हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आज हम आप लोग के लिए आए हैं 67वीं पीटी का जो है ना स्पेशल धमाकेदार क्वेश्चन एंड आंसर एनालिसिस करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है और क्या आप लोग को करना चाहिए बड़े क्विक से। और आप लोग को पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि छोड़ा जाएगा। आप लोग का पूरा एनालिसिस दिया जाएगा और ध्यान से देखिएगा और अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा। जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन आप सभी को पता है, आप केंद्रन इसका सिद्धांत है, आप केंद्रीय बल पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में किस माध्यम में न्यूनतम होती है? आप सभी को पता है, निर्वात और वायु लगभग एक समान प्रकाश की चाल देता है, लेकिन यहाँ पर जल में फिर उसके बाद कांच में सबसे न्यूनतम हो जाता है, कांच आपका हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कौन सी सदिश राशि नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गति, वेग, बलागुर, विस्थापन, और आपका इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि गति। अब ध्यान दीजिएगा, वेग यहाँ पर हो जाएगा, बलागुर हो जाएगा, विस्थापन ये सभी सदिश राशि हो जाएंगे, लेकिन गति आपका यानी स्पीड हो जाएगा अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि धरती पर घूमने की गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? जरा पढ़िएगा। भूमध्य रेखा पर कोई भी पिंड रखा जाता है तो उसका बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका इसमें हम पहले भी बोले थे तुक्के में भी कि ज्यादातर ऑप्शन ई नंबर आपको टच नहीं करना है, इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखेंगे। यहाँ पर है 5 नंबर, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? इसका आप सभी को पता है, आइजैक न्यूटन ने किया था। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, किसी नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? आप सभी को 100% इसका पता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका 100% आपको पता है। अवोगाद्रो नियम होता है। क्या होता है? अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम का मान आप लोग को पता है ना, 6.023 गुना 10⁻23। आप लोग को ध्यान रखिएगा। इसी तरह का नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, आपेक्षता या सापेक्षता कहीं कहीं यूज होता है। तो क्या आप इसके बारे में, आइंस्टीन के बारे में तो अच्छे से आप लोग कमांड कर लिए होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखते हैं। एक संवाहक के तापकरण परिवर्तन अगर इसमें विभव के साथ परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं? यहाँ पर जूल एंड थॉमसन प्रभाव मिल के होता है, यानी ये दोनों मिल के आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, आवर्धक। आवर्धक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है? यहाँ पर उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आप सभी उसका प्रयोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का अनुचुंबक यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा होता है? ध्यान दीजिएगा, समचुंबक यानी अनुचुंबक अगर आपको कह दे तो इतना बार आप लोग को कॉमन सेंस रखना है। देखिए, लोहा जो है उसके चुंबक के साथ ज्यादा आकर्षित हो जाता है, इसलिए उसको पराचुंबकीय कहा जाता है, इसलिए लोहा नहीं होगा। प्लेटिनम आपको जो कम से कम आकर्षित हो वो अनुचुंबकीय होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? आप सभी तुरंत लाइक एंड सब्सक्राइब एकदम ठोक के करेंगे। चलिए आप लोग को 150 क्वेश्चन फुल एनालिसिस मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? आप सभी को पता है, बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपका हो जाएगा राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर किस धातु कण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? धातु मिश्रित अवस्था में पाए जाने का होता है भरजान। आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या होता है? भरजान। और आप लोग ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखते हैं, आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पीतल का घटक है? आप सभी को पता है पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है। कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए है, तांबा और जस्ता। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसे अनबुझा चूना कहते हैं? किसे अनबुझा चूना कहते हैं? यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? आप सभी को पता है, जंग जब लगता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है, उसके बाद उसका वजन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसका वजन बढ़ जाता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, फिर क्या हो जाता है? उसका घट जाता है। तो क्या हो जाएगा? पहले बढ़ता है और फिर बाद में क्या हो जाता है? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे श्वेत धातु कहा जाता
जाता है, व्हाइट मेटल किसे कहा जाता है आप सभी को पता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर यहाँ पर कह रहा है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। आप लोगों को पता है सोना चांदी उत्कृष्ट धातु में कहलाती है, ये वास्तव में प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम और सीसा, ये आप लोग को सीसा प्रमुख रूप से आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए, यह धातु नहीं होता है परफेक्टली। यहाँ पर उत्कृष्ट धातु में प्रकृति शुद्ध रूप में परिवर्तित होती है, यह आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी केवल एक ये, यहाँ पर यूरेनियम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल को नमक में घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये सही है, सही है ये आपको। उसके बाद जल में जब मिथाइल अल्कोहल डाला जाता है जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों। तो आपका हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। आपको पहले हम बता चुके हैं ई नहीं मारना है, टच नहीं करना है, क्योंकि ई का संख्या प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बायोगैस, आप सभी से कभी ना कभी सुने होंगे आप लोग को, गोबर गैस या किसी भी अन्य प्रकार का या बायोगैस यानी जीवो गैस जो अपशिष्ट से बनते हैं, क्या उसमें पाया जाता है सबसे प्रमुख चीज, वो है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर कर रहा है निम्नलिखित में किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग, आप सभी को चमकदार लाल रंग किसकी वजह से होता है, स्ट्रोंशियम की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है। आप सभी को इतना बात पता है, इसमें कॉमन सेंस आपको दिया हुआ ही स्पष्ट है। लवणता युक्त अर्थात जहां पर लवण की प्रधानता होती है नमक की, तो वहां पर क्या होता है, लवण मृदोर्द्भिद कहा जाता है। यह आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, आप लोगों को पता है। फंगी पौधों में, फंजाई पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। और आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे मशरूम हो गया, आप लोग को उसको क्लोरोफिल उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, परागन की सुपरिभाषा है। आप सभी को पता है कीट कहीं ना कहीं परागकण को इधर से उधर फूलों से नर से देते हैं कहीं ना कहीं, और पराग वो एक फूल खिलने में मदद करते हैं। तो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। कीटों का फूलों तक पहुंचना ये मूल चीज नहीं है। परागन मतलब ये जो प्रक्रिया है ये परागन है। आपका हो जाएगा परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक पहुंचने या स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे अपना पोषक तत्व, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। आप सभी को पता है मृदा से। किससे, मृदा से, चूंकि मिट्टी से ही सारे पोषक तत्व लगभग प्राप्त करते हैं ना। भोजन बनाया भले जाता है आप लोग को पौधों के अंत सूर्य के प्रकार की उपस्थिति में। सूर्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पाइन फर, यहाँ पर आपका जो है ना हो गया लार्च या साइप्रस। यहाँ पर इस किस प्रकार के लकड़ी उत्पादक पौधों में से भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं वो वास्तव में अनावृत बीजी होते हैं। क्या होते हैं, अनावृत बीजी। आप लोग चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आराम से मिलाते चलिए, और आप लोग कमेंट में करके लिखिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसका भी आप लोग को पता है विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पर थायमिन दिया है, बी से रिलेटिव दे दिया है, ये तो गलत हो गया। आपका ट्यूबरक्लोसिस ये तो गलत हो गया। टिटनस बीसीजी तो क्षयरोग यानी आप लोग का टीबी के लिए दिया जाता है परफेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर मलेरिया, आप लोग को पता है मलेरिया क्लोरोक्विन, ठीक है। कुनैन, आप लोग को इसके लिए जो दवाई होते हैं कुनैन सिनोकुलर की छाल से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, 27 नंबर का। आप लोग ध्यान दीजिए, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। मेढक, केचुआ, सर्प, मोर, इस सारे में लाल रक्त कण पाए जाते हैं। आपका हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत जो होते हैं अंतिम रूप से क्या बनता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अंतिम रूप से माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज सारे बनते हैं। तो इसमें आपका कहीं न कहीं 2-3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका उपयुक्त में से इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आप सभी को अपने मन में अच्छे से रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक
चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? आप सभी को पता है एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की शुरुआत की थी, जो चेचक का टीका जो कि सर्वाधिक पहले मृत्यु होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? आप सभी को समाचार में सुने होंगे, शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, उनको एक सामूहिक समारोह में गोली मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? पहली बार सबसे पहले हिंदी भाषा का उल्लेख किया था, हालांकि इसमें बंगाली और उर्दू का संकल्पना में दिया गया है, लेकिन पहली बार किसका उल्लेख किया था? हिंदी भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा होती है उसकी आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? आप सभी को पता है अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? चलिए एंटोनियो गुतरेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, आप सभी को पता है कितने यूक्रेन युद्ध के समय कितने भारतीय वापस है? बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भी गए थे, जिनको अब वापस आना पड़ा। ठीक है, उनका पूरा पढ़ाई चौपट हो गया, आधार में हो गया है। तो क्या आप लोगों को पता है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वास्तव में भूटान के पास है? यह भी आप लोग करंट सेक्शन का सवाल है और आप लोग को भूटान से रिलेटिव क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, करंट अफेयर जो कि आप लोग का यहाँ पेपर में आया भी था और आप लोग जान भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन, लगभग शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं किसी भी देश की लगभग मेन प्रमुख शहरों में होते हैं। यहाँ पे अब की बार 2023 में कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। आप सभी को ये पता है। चलिए नहीं पता है तो ध्यान से इसको रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में अपने कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए, कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड हैं, आप लोग को ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी ही आत्मरक्षा के लिए करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्सनल अपने आत्मरक्षा के लिए नहीं रखता है, कहीं ना विशेष जरूरत पर उसका उपयोग किया जाता है। शांति स्थापना, यानी ये तो गलत हो गया, शांति स्थापना अभियान में संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, या लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार है, ये भी सही है, यानी हो जाएगा आपका 2 और 3। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल ने किया था। ठीक है, ये 2020 में ही किया था, उन्हीं का बारे में जानकारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्कटिक के जलवायु निगरानी के लिए हाल ही में आर्कटिक एम किसने लॉन्च किया था? ये बात आप लोग को ध्यान रखना, आर्कटिक एम रूस ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? रूस ने। ठीक है, ये एक मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पुराने वाले, आप सभी को पता है T20 में सबसे फास्ट 3000 रन विराट कोहली ने बनाया था। ठीक है, और अभी हाल ही फिलहाल में बाबर आजम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, जो कि अगर उस सबसे कम आपका मैच में रिकॉर्ड तोड़ देंगे विराट कोहली का। चलिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 में जो पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जो अभियान शुरू किया है, हर घर दस्तक अब खटखट करेगा आप सभी का घर, और आप लोग को पता है नहीं सुई लिए होंगे तो सुई दे दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इससे कौन वाकिफ नहीं है? इसमें कितना हो हंगामा हो के ये सारे विधायक को एकनाथ शिंदे असम लेके चले गए, तो आप सभी को पता है। ठीक है, बाद में बीजेपी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर घर तिरंगा। चलिए हर घर तिरंगा आप सभी ने फहराया है ना, तो आप सालों भर तिरंगा आप लोग आराम से फहराइए। ठीक है, हालांकि कभी भी फहराया जा सकता है, ये कोई इसमें रोक नहीं है। ठीक है, तो किसने शुरू किया था? किसने किया था? क्या आप लोग को नहीं पता है? केंद्र सरकार ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड था। कौन था? उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि ये बीजेपी शासित राज्य है तो सबसे पहले इसने बाजी मार लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल पर अब यहाँ देखिए, राजस्थान का कलराज मिश्र सही है, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल ये भी सही है, पश्चिम बंगाल का सत्यपाल मलिक ये सही में गलत है, क्योंकि इसका कहाँ पर हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? मेघालय। चलिए गुजरात का फागु, ये तो
तो बिहार का है ना फागु चौहान, यानी ये दोनों गलत हो गया, केवल 1 और 2 ये आपका सही हो जाएगा। राइट जवाब आप लोग अपने जो है ना मिला दे लेंगे बढ़िया से कि आप लोग का क्या हो रहा है। चलिए निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 का प्रयोग किया था? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, आप सभी को पता है जनगणना होने वाला है तो ये सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय ही करवाती है जनगणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? खबरों में नजर आने वाले एलावेनिन हो गया, वलारिवन और श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी इन शूटिंग, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जो है ना जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? आप सभी को पता है किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी पारसी समुदाय से बिलोंग करती है और वो भी अल्पसंख्यक है, इसलिए इनको दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। भारत के 15वें राष्ट्रपति में आप सभी को पता है पक्ष और विपक्ष से कौन उम्मीदवार थे? पक्ष से आपका जो है ना राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और विपक्ष में कौन थे जरा बताइएगा? यशवंत सिन्हा। तो यहाँ पर पूछ रहा है विपक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए किसको मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? वो है गीतांजलि श्री। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मिला लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट है, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? ये दीप श्रेष्ठ हैं। कौन है? ये टेलीविजन से रिलेटिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान दीजिएगा, ये 15.3% 2021-22 में शहरीकरण का अनुसार से घोषित है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप सभी को पता है मनोज तिवारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज वाजपेयी को भी चुनाव में नगर पालिका से संबंधित ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सीता माता की, आप सभी को पता है सीता माता कहाँ से बिलोंग करती है? सीतामढ़ी से। तो सीतामढ़ी ही न होगा, सीता माता 251 मीटर की मूर्ति इसमें बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 55 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे सभी। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बिहार के क्वेश्चन आपका ऊपर में रह गया, कार्य सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चलिए मिलान कर देते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागु चौहान, सही बात है। चलिए ये तो ए का हो गया आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर अब दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ पर ए का हो गया 4, तो ए का 4 कौन है? इसमें है, सही बात है, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी श्री संजय करोल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी का 3, तो बी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है। चलिए आपका सही हो गया राइट जवाब। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? आप सभी को पता है, रोज कूटना है, ठीक है, और पकड़ के खूब कूटना है। शराबबंदी से पीजिएगा तो कुटेबे कीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। बिहार के ऋतिक आनंद, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, आप सभी को पता है बैडमिंटन से, ठीक है, ये स्वर्ण पदक जीता है, इसको बधाई दे दीजिए बढ़िया से। और आप लोग का कैसा गया है? अच्छा गया है तो कमेंट में अच्छा लिखेंगे, नहीं गया तो फिर से मेहनत करेंगे, समय है। आप लोग का भी सीजीएल भी सामने है और उनका मेहनत करेंगे, ठीक है, और आराम से मैथ रीजनिंग में फोकस करेंगे, जीके जीएस पे फोकस करेंगे, निकल जाएगा। चलिए हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ये 2 या 3 माह हो रहा है, भागलपुर में खोला गया है, आप सभी को ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गिद्ध संरक्षण, जब गिद्ध वाला संरक्षण की बात आता है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पर होता है, चूंकि ये टाइगर के लिए रिजर्व भी है, और हालांकि बाकी सारे चीज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, ये आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका से संबंधित है, ठीक है, आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका से आराम से मिलाइएगा और उसके बाद देखते चलिएगा कि क्या आप लोग का कितना सही हो रहा है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम बौद्ध महासंगीति, क्या आप लोग को ना पता है तो याद करते करते सबको जो है ना मुंह में जबान में होगा, एकदम पूरा सीधा जैसे उगल सकते हैं। ये आपका राजगिरी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? आप सभी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय से बड़े जो है ना उसके बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर करके चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। क्या आप सभी को पता है ना? विक्रमादित्य की उपाधि बहुत प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन। किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिए। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से दक्षिण तमिल राज्य ने सर्वप्रथम स्थापित किया था, जिसमें आपका चेर आता है, चोल आता है, ये सभी जो है ना आता है। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, मुस्लिम शासक यहाँ पर हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका जो है ना इसे करके, ठीक है, इसका हो जाएगा क्या नाम था? हाँ, औरंगजेब। चलिए ये आपका औरंगजेब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा, ये इसको कर दीजिए ऊपर। चलिए ये आपका हो जाएगा, ये सही हो गया, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट हो गया, क्योंकि वो इस्लाम पर बहुत ज़्यादा जो है ना इस्लाम के जरिए से कट्टर जिसको बोल सकते थे, पूरी तरह से कट्टर, इसलिए उसको दारुल इस्लाम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसमें खलीफा की शक्ति का कोई नहीं है, क्योंकि खलीफा का विरोध किया था सर्वप्रथम मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। अगर आप लोग को यहाँ पर नहीं अलाउद्दीन खिलजी मार देंगे तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तुगरिल खां, तुगरिल खां ने, ध्यान दीजिएगा, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां, ध्यान दीजिएगा, ये बलबन था। कौन था? बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये आप लोगों को पता है, सर्वप्रथम औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। और बाद में आप सभी को पता है बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? विलियम बेंटिंक ने बहुत सारे किए थे। एक तो ठगी प्रथा, कहाँ पे है? यहाँ ठग का गिरोह, ये तो होगा यहाँ पर। उसके बाद है सती प्रथा, तो सती प्रथा का किया ही था। अब नेक्स्ट है दास प्रथा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दास प्रथा नहीं किया था, दास प्रथा नहीं किया था। तो 1, 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कितना नंबर है? 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ पर ध्यान देते हैं, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, सर जॉन लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लॉरेंस ने। अब आगे नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? आप सभी को पता है प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, और नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? ये आप सभी को पता है, 23 मार्च को फांसी दिया गया था यहाँ पर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एकदम ठोक के करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही कौन थे? ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का ब्रह्मदत्त था, तीसरा नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से मिलाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से मिलाएंगे। चलिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? यह आप लोग का हो जाएगा जीवक। कौन हो जाएगा? जीवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था? मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, जरा जल्दी से बोलिए, कौन थे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ब्रज, इसमें कुछ नहीं दिया है, आप सभी को पता है कौन था? जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संथाल विद्रोह, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप सभी ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह के तो आप इसमें तो हर बार बीपीएससी में पूछा गया है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
बिहार का चौड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था? चौड़ा चौड़ी कहाँ हुआ था और चौड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था? यहाँ 1832 ईस्वी में हुआ था। और चौड़ा चौड़ी कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप सभी को पता है, थाने को जिंदा जला गया था सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? चलिए यहाँ पर बंगाल विभाजन कब हुआ था? आप सभी को पता है। और यहाँ पे उड़ीसा से कब किया गया है? तो उड़ीसा वाला मारिए ना, 1936 में। चलिए, और झारखंड कब अलग हुआ था? आप सभी को पता है? चलिए कमेंट में जल्दी से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आप सभी को पता है 99.99% सौरमंडल का सारा जो द्रव्यमान है वो सूर्य अकेला है। कौन है? सूर्य। समझिए यहाँ पर बाकी 0.0% में सारे चीज आते हैं। तो ये सबसे प्रधान आकाशीय पिंड ये कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? आप सभी को पता है, सियाल, सीमा, निफे। आप सभी को पता है ना, सियाल, सीमा और निफे, निकेल और फेरस। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, भौगोलिक अपर्दन चल की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? WM डेविस ने किया था। किसने किया था? WM डेविस। आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोग को मिल रहा है बड़े आसानी से। आप लोग सब्सक्राइब कम से कम कर देंगे। आप लोग को CGL के बारे में भी मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस बेस्ट बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरजने वाली 40, क्रोध 50, चिकने वाली 60। ये आप लोग को चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ चलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री और उसके बाद 50 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सारगैसो सागर किसका हिस्सा है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप लोग को चारों तरफ से घिरा एक विशेष समुद्री एरिया है, सारगैसो सागर। चलिए नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा। आप इसको किनको नहीं पता है बोलिए तो? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु है। चलिए, अफगानिस्तान से डुरंड रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? जरा बताइएगा। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता नहीं। मानसून तो पहुंचते हैं, यहाँ बहुत गर्मी होती है। गर्मी का कोई लेना देना खास नहीं होता। हालांकि जल स्रोत सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ जल उपलब्ध नहीं है। जल भी उपलब्ध है, हवाएं उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, इसके कारण ऊपर नहीं उठती है। और ठंडा होने के कारण, जब ठंडे ही नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगा, नमी कहाँ से होगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी से देखेंगे। चलिए इधर देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। बहुत अच्छी बात है, शुरू हुई थी। क्या वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था? यह भी सही है। और आप लोग को बाघ परियोजना, बाघों को संरक्षित, अब बाघ परियोजना बाघ को नहीं तो शेर को करेगा। क्या आप लोग को ये पता है ना? तो यह हो जाएगा आपका 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सवाल सब है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए? करेवा एक विशेष प्रकार का मिट्टी है। यह केसर एक विशेष क्षेत्रों में होता है। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, एक विशेष प्रकार की मिट्टी के पद्धति करेवा, यहाँ पर केसर वहाँ उत्पादित होता है। आप सभी को पता है केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य करता है, कौन सा है? जल्दी से कमेंट में करेंगे। जम्मू कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य थोरियम का उत्पादन में अग्रणी है? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत स्टूडेंट का झारखंड लगा हुआ है, लेकिन आप लोग को केरल, आप लोग को बड़े अच्छे से दिमाग में रखेंगे, केरल है थोरियम में अग्रणी राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखबारी कागज जो है नेपानगर, आप सभी को पता है नेपानगर होता है। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज, पश्चिम बंगाल।
आपका जो है ना ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रानीगंज। चलिए नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक गोंड जनजाति है आप सभी को, क्योंकि मध्य प्रदेश और इसमें सबसे बड़ी आबादी का हिस्सा मध्य प्रदेश में। कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि गोंड कहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। देखिए बिहार राज्य का 94,163 है, आप सभी को पता है। जल्दी से नेक्स्ट एकदम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी का हो रहा है बढ़िया से अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक कितना बार पूछेगा बीपीएससी में, क्या इसका जो है ना कोई लिमिट नहीं है। आप लोग को पता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, हर बार पूछा जाता है, कोसी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। ये कैमूर जिले में है। कहां पर है, कैमूर जिले में। जल्दी से एकदम चेक करेंगे, अपना अपना मिलाएंगे आंसर की। ये आपको फुल्ली 150 का एनालिसिस कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील कौन सी है। आप सभी को पता है कांवर झील। यहाँ पर घोगा कनवार, यहाँ देखिए आपका कांवर झील ना लिख के कनवार दे दिया है, और कांवर झील आप लोग अगर अंग्रेजी चेक करेंगे तो कांवर लिखा होगा। यहाँ पर कुशेश्वर झील, दरभंगा ये सभी है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कांवर झील। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये गोखुर झील है, आप सभी को पता है ना, 16 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। 16 वर्ग किलोमीटर के। गोखुर किसको बोलते हैं, गाय के खुर की तरह। चलिए गायब है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। सोने का भंडार ये जमुई में है। कहाँ में है, जमुई, करमटिया आप लोग नाम सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। ये आप लोग को 100% आप लोग को एकदम पूछा जाता है हर एग्जाम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता 51.50% है। कितना परसेंट है, 51.50। जल्दी से आप लोग करेंगे कमेंट क्या आप लोग इसका बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है। 2022 का भारत का 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य की संख्या टोटल कितने थी। टोटल 788। यहाँ ध्यान दीजिएगा 788। इसमें 8 सदस्य ने क्या किया था, वोट नहीं दिया था, या वो विशेष कारण से अनुपस्थित थे। 780 वोट टोटल हो सकते थे, ठीक है, 780 वोट टोटल हो रहे थे, जिसमें उसमें भी बहुत सारे वोट नहीं दिए। चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और साथ ही साथ जो 12 मनोनीत सदस्य हैं उनके जरिए से वोटिंग होता है टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। आपका मर्जी है, जितनी बार बना दीजिए, बनने में क्या लगा है, जितना मर्जी हो उतनी बार बन सकता है। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं, आप सभी को पता है, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, 3 प्रकार के होते हैं। कभी कभी एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, वो विशेष सत्र का गिनती नहीं होता है, वो कितनों बार बुलाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के श्री MC सीतलवाड़ थे। कौन थे, ये न्यायाधीश श्री MC सीतलवाड़ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। आप सभी को पता है कि जब राज्य अगर उसमें अनुमति देगा तभी ना हो सकता है, राज्य चाहेगा नहीं हम नहीं करेंगे। केंद्रीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बोल रहे हैं एक राज्य एक चुनाव, पूरे यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। तो किस में संशोधन होगा, यह समवर्ती सूची का विषय है, ये इसलिए अनुच्छेद 246 में संशोधन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। अधिकतर पूर्वोत्तर भारत के लगभग राज्यों में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसमें केरल को छोड़ के बाकी एक से अधिक हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ये बात सही है। नया संसद भवन बन रहा है, आप सभी को पता है ना, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। चलिए अब यहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा संसद की संख्या बनाया जा रहा है, तो परिसीमन कब किया जाएगा, रोका हुआ था परिसीमन हालांकि, और करेगा उसका डेट है 2026 तक।
चलिए 2026 के बाद परिसीमन कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय न्यायालय है, पूरे देश का तो एक न्यायालय है ही सर्वोच्च, ठीक है। उसके बाद मानव अधिकारों का, आप कोई भी मानव अधिकार या राइट से संबंधित आप वहाँ पर केस दायर कर सकते हैं। सामूहिक संविधान का अंतिम विवेचक है, कोई भी संविधान से संबंधित है, जिससे आप सभी को पता है EWS आरक्षण से संबंधित चल रहा है, उसमें बार बार विवाद चल रहा है। अभी आप लोग को पता है चीफ जस्टिस UU ललित जी हैं। चलिए आगे है सिविल, इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? प्रत्येक 5 वर्षों में राज्य वित्त आयोग गठित करती है। क्या गठित करती है? राज्य वित्त आयोग। यहाँ सिर्फ वित्त आयोग दिया है तो चल जाएगा, ठीक है, वित्त आयोग भी कोई दिक्कत नहीं है, राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सभी पूरे समाज का सामुदायिक विकास का मतलब है सब चीज विकास है। आर्थिक विकास करना है, मानव पूंजी, पर्यावरण भी संरक्षण करना है, समानता जीवन भी होना चाहिए, सभी चीज हो जाएंगे ये सभी। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा सभी। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में यहाँ पर कुछ आप लोग को इतना बड़ा बड़ा सवाल सब दिन देख के कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हम आप लोग को और जूम कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि छांटना क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27 रुपया 20 पैसा 100% सही है। चलिए शहरी क्षेत्र है 33 टका, ये भी शहरी क्षेत्र के 1000 रुपया है ना पर मंथ, तो उसको डिवाइड कीजिएगा 30 से 33। चलिए ये तो हो गया, जब शहरी और ग्रामीण दोनों हो गया। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। चलिए ये भी सही है, आप सभी को पता है तेंदुलकर समिति के जरिए से गरीबी रेखा मूल्यांकन किया गया है। चलिए लेकिन भारत की जब जहाँ पे कॉमन सेंस, भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे कर रही है, भारत की 33% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे। यहीं पे आपको 2 चीज दे दिया, दोनों में से जब यहीं पर 2 अगर आपको सेम टू सेम आपको पद में सिर्फ आपको प्रतिशत मानना लगा है, या तो ई सही होगा या तो ई सही होगा ना। अगर आप लोग को नहीं है, इसका मतलब आंसर ही नहीं दोनों में कहीं जाएगा। अगर आपको लगभग अनुमान लगा सकते हैं ये सही है, तो इसका मतलब ये आपको गलत हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हैवी क्वेश्चन है, बस कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यमों को परिभाषित करता है? ये पिछले बार में भी शायद 64वीं में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग को पिछला क्वेश्चन है तो आप लोग उसको जाके देख लेंगे। ये आप लोग का क्वेश्चन है, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं कर सकते हैं और 5 करोड़ से ज्यादा का उसमें पूरी तरह से आप लोग का जो इनकम सोर्स होता है उसके जरिए से उससे ज्यादा नहीं हो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? चलिए प्रधानमंत्री जल निकाय की मरम्मत और नवीनीकरण, ये 100% सही है। कुआं का निर्माण, अरे भाई आजकल कुआं कौन खुदाता है? उसी जो नहर है, परंपरागत स्रोत जो है, जो कहीं न कहीं उसमें कुआं खत्म हो गया है ना, अब ये चीज कहीं नहीं है, तो कुओं का निर्माण ही गलत हो जाएगा। मारिए ना टिक इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति आप स्पष्ट मारिए ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS किससे संबंधित है? जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर NPPS का पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ये 100% सही है। ठीक है, NPS भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना, ये तो बड़ा जितना रहेगा तो सही है। लेकिन जब यहीं पे देखिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, तो क्या IRDA द्वारा विनियमित किया जाएगा? तो क्या सेबी द्वारा विनियमित किया जाएगा? इसका मतलब ये दोनों में गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी है 2 दोनों, तो आपका ई नंबर में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बजट 2022-23 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? जरा ध्यान दीजिएगा, PM शक्ति सही है, समावेशी विकास सही है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश ये भी सही है, विनिवेश ये चीज नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? टैक्स जीडीपी अनुपात 11.7% था। आप लोग जीडीपी से चेक कर लेंगे, ध्यान रहेंगे 100% सत्य 11.7 आप लोग आराम से मारेंगे, ठीक है, मार दिए होंगे। आज इसका सही होगा, बल्ले बल्ले है। जिसका गलत हुआ तो अपना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का जरूर है। गलतियों को स्वीकारना जरूरी है, ठीक है, किसी भी प्रकार का खामी को स्वीकारना जरूरी है, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आगे उस चीज़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? आप सभी को पता है, पहले 2017 के आसपास में 1.7 था और 2018 में कितना हो गया? 3.5 हो गया। 3.5 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये बड़ा फेमस पॉइंट था, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ध्यान दीजिएगा, भारत में 106.7 के आसपास मीट्रिक टन जो है ना उसके आसपास लिया गया था, ठीक है, लेकिन MLT के रूप में सूचित किया जाता है मिलियन टन। अब यहाँ पर 109 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 109 हो जाएगा, क्योंकि वो घोषित किया गया था, अनुमान लगाया गया था, लगभग इतना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के लिए इस बार आप लोग को पता है जीवंत ग्राम कार्यक्रम में बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किया गया है। चलिए ये आप लोग को हो गया। नेक्स्ट है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में गलत कथन को चुनिए। अब ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस फिर आया है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, 2.3, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, 4.8, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, 8.5। अब बिहार में प्राथमिक, फिर प्राथमिक को रिपीट कर दिया, या तो 2.3 होगा या 2.8 होगा। इसका मतलब इसी दोनों में से कोई एक आपका आंसर को कटिंग कीजिएगा तो बाकी सही हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा, यानी गलत यही है, बाकी तीनों आपका सही हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार का सबसे ज्यादा शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय वाला भी जिला कौन सा है? पटना है। पटना के बाद मुंगेर, नालंदा, ये तो हो गया शहरीकरण में। चलिए ठीक है, 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के अनुपात में कितना था? ये था आप लोग का 3.47। कितना था? 3.47। चलिए ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे, मिला लेंगे। वो विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 का योजना नहीं है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो कम से कम सभी के लिए ऊपरे में हवाई जहाज थोड़े ना जो चलवा देगा, चलो सब जो है ना एरोप्लेन पर चढ़ जाओ, ये कोई जरूरी चीज तो नहीं है। ये चीज ऐसो कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा, यही तो हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से दिया है प्रति व्यक्ति आय, यहाँ प्रति व्यक्ति आय दे दिया बिहार का राज्य का सही क्रम। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा पटना और सबसे कम क्या है? शिवहर। सबसे कम शिवहर यहाँ पे दिया है, लेकिन पटना सबसे ज्यादा, उस बीच में बहुत सारे जिले हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा नवादा है, किशनगंज से ज्यादा नवादा है, और पूर्वी चंपारण से ज्यादा किशनगंज, अररिया से। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अरे भाई आप सभी को इसमें टेंशन क्या लेना है, खान अब्दुल गफ्फार खान तो सब दिन पढ़े हैं ना। चलिए मारिए ना फटाफट। चलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, ठीक है, ये ग्वालियर हुआ था, इसका मृत्यु आप सभी को पता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आप सभी को पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए बंगाल विभाजन कब हुआ था कमेंट में जल्दी लिखेंगे। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बहुत सारे, जैसे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का है तो इसमें जनरल डायर मार दिए हैं, लेकिन होगा माइकल ओ डायर, क्योंकि वो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था और इसको लंदन जाके मारा गया था। चलिए नेक्स्ट है, इसको सरदार उधम सिंह ने मारा था। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा जल्दी से बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलिए ना जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, इनमें से कौन सा
1940 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो ये हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों उसके साथ था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, आप सभी को पता है गांधी इरविन समझौता 1931 इसमें हुआ था। कब हुआ था? 1931। और यहीं पर आप लोगों को गोलमेज सम्मेलन भी रहता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज 1929 का लाहौर अधिवेशन में क्या था? आप सभी को पता है ना। चलिए नेक्स्ट दीजिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, आप भी सभी को पता है हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलने का पूरा घोषणा कर दिया है, सो स्वराज द्वीप शहीद द्वीप भी रखा गया है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को कौन सा नाम दिया था? वो स्वराज द्वीप नाम दिया था। कौन सा दिया था? स्वराज द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने वाली घटना देखिए, चौरी चौरा कांड, आप सभी को पता है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? अब आप लोग को यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर आप लोग को पता है पहले से, बिहार का प्रसिद्ध क्वेश्चन है। आजाद दस्ता आज़ादी का आंदोलन जो मेन था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी में आप लोग का ये शामिल था, ठीक है, आजाद दस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्री जो श्रम संसाधन मंत्री थे, बिहार के थे, वो कौन थे? बाबू जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1942 ईस्वी में, जो 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? वो दिवाली का समय था। किसका समय था? दिवाली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? आप सभी को पता है ना, 11 दिसंबर 1946 को। जल्दी से बोलिए। चलिए नेक्स्ट, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओ आ गया गणित का। हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि गणित का जो जो क्वेश्चन होता है क्या उसमें भी ई जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन कहीं नहीं है। 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचे जाने पर शशि को 25% की हानि होती है। सीधा बोलिए ना, 150 रुपया प्रति दर्जन। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 150 रुपया प्रति दर्जन, 12 गो पीस लिया ना, चलिए 12 पीस एक दर्जन, बटे कर देंगे 25% की हानि यानी 75 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर कर दिए। चलिए यहाँ पर फिर करा 20% लाभ, तो 120 कर दिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? चलिए कितना में बेचना चाहिए? यहाँ प्रति दर्जन सब में दिया हुआ है, तो ये 100/12 दे दीजिए ना, हो तो गया। यही तो है, आप इसको कटा सकते हैं। चलिए कटाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75 से 75 दूनी क्या हो जाएगा? 150, 2 से 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 दूनी हो जाएगा 12 और 120 दूना 240 हो जाएगा ना। तो मार दीजिए 240 ना, क्या दिक्कत है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप कर देते हैं। चलिए साफ, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज कभी भी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समचतुर्भुज, आपको पता है ना, ऐसे कोई भी चीज़ समचतुर्भुज आप ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए ना समचतुर्भुज, इसमें क्या दिक्कत है? अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है विकर्ण, ये एक विकर्ण होता है, ये एक विकर्ण होता है। चलिए अब इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला में 10 दीजिएगा, ठीक है, और बड़ा वाला में क्या दीजिएगा? 24। तो आप लोग को इसमें निकालने का देखिए बनाया भी है जो भी है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5, और 24 का आधा 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया? 13। आप सभी को पता है ना, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 13 हो गया, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है ना, 52 मार दीजिए ना, क्या दिक्कत है आप सभी को? चलिए यहाँ पर 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इरेज बाद में कर देंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इरेज होना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर करते हैं, ऐसे कर दिए, ये हो गया आपका इरेज। बहुत अच्छी बात है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 मीटर रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और समांतर 18 किलोमीटर। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो आप लोग का सापेक्ष चाल क्या होता है? 60 में 18 घटा दीजिए ना, सीधा 42 हुआ ना। 42 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। चलिए नेक्स्ट है 140 मीटर है तो 140 दे दीजिए ना मीटर प्रति सेकंड। टी है तो है ना, यहाँ पर इसी तरह बनेगा है ना। आप लोगों को क्या है इसमें ध्यान दीजिए, 7 से 7 4 42 हुआ, 20 बार में कट गया, 6 18 5 20 टी 12 हो जाएगा ना। 12 सेकंड मारिए फटाक से एकदम बिंदास, कहीं कोई दिक्कत ना रखिए एकदम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणित का हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पर एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 बजे कभी आप लोग को कुछ चीज़ ध्यान रखना है। 6 बजे सेट करेगा, 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा तो 10 घंटे अगर 11 बजे से नेक्स्ट होगा तो 11 बजे तो 10 मिनट, ऐसा भी आप लोग कॉमन सेंस कहीं घटा सकते हैं 10 मिनट, तो कहीं ना कहीं 10:50 मिनट। और उधर से नेक्स्ट जो है 6 बजे से 11 बजे तक जो जाएगा अगला, ठीक है, तो उसमें भी तो 5 घंटा का मार्जिन आ रहा है, तो अर्थात वो भी समय घट जाएगा। तो अनुमान लगे 10:50 के रेंज से कम कर दीजिए, ठीक है। चलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 6 बजे की समय घड़ी की दोनों सुइयां। अच्छा एक बात बताइए, दोनों सुई जब होगा तो इसके बीच का कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री कोण बनेगा। अब 0 डिग्री बनेगा तो 5 बजे के बाद होगा। और ऐसा वाला में सीधा आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 11 नीचे आएगा, क्योंकि ऐसा सवाल सब हम पहले भी बहुत बताए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे 11 आना तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप 5:27 3/11, क्योंकि 5 और 6 बजे 25 पढ़ते हैं ना, 25 मिनट से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा और ये इस पूर्णांक में होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से। चलिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 146 नंबर है। अनिल और सुमन किसी काम को मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में करता है। ध्यान दीजिएगा, अनिल और सुमन, अनिल प्लस सुमन किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर क्या बोल रहा है? अनिल अकेला, यानी अनिल अकेला 20 दिन में कर रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ना दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, और 12 से ये 5 यूनिट काम कर सकता है ये दोनों मिलकर, और इसका 3 यूनिट हो गया। चलिए इसमें घटा दीजिए, एक हट जाएगा, यानी सुमन का 5 दिन में 2 यूनिट चाहिए और कुल काम कितना है? 60, तो 2 से भगा दे दीजिए सीधा, तो कितना दिन हो जाएगा? 30 दिन। आपका राइट जवाब है 30 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चलिए 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर पूरा इरेज करना होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर पूरा इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन। चलिए 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन पूछ रहा है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम 1, यानी उसी में से दोनों में से कोई कंबाइंड होगा। तो आप यहाँ पर सीधा इसको कर दीजिए, 34 और 26 सब मिला के कितना हो जाएगा? 60, और 55 ही विद्यार्थी है तो बाकी 5 आपका कहाँ चला गया? सीधा वो 5 उसी दोनों में शामिल है। चलिए ये आपका हो जाएगा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, वे प्राकृत संख्याएं कौन सी है? वे प्राकृत संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है? चलिए गुणनफल 2400 पूर्ण है तो 6 12 सारा 2400 है, उनके वर्गों का योगफल 5200 है। तो अगर इसका वर्ग करेंगे 20 स्क्वायर 412 स्क्वायर 144, कहीं न कहीं नहीं होगा, तो लगभग अप्रोक्स जो आमने सामने अमान समान सब चीज है 60 स्क्वायर 3600 और 40 स्क्वायर कितना हो गया? 1600, तो ये हो गया आपका 5200 राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या? 4 5 और
6, चलिए 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए, 120 हो जाएगा। 120 से कटने वाला पहला 120 हो गया और अंतिम कितना हो गया 480। यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 से जस्ट कम कीजिएगा वही ना कटेगा, इसके बीच कटने वाला सारा संख्या आपका जो है ना उसमें आ जाएगा। तो ये आप लोग को इसमें एक एक करके गिन लीजिएगा, ठीक है। 120, 100 सारे चाहे उसमें उसको कर दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है 4, 5 और इतना, इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60, ध्यान दीजिएगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम ना लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 120 निकलेगा, ठीक है। 60 से इसको दीजिएगा तो 120 और यहाँ पर कितना हो जाएगा उससे कम जाएगा 480। 120 और 480 हो गया। अब इसमें इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360। उसको 60 से भगा देकर 1 प्लस कर दीजिएगा, 6 1 7 हो जाएगा आपका राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए 70 केजी, अब 70 केजी वाला है तो 70 केजी इसको कर दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 70 केजी का एक मिश्रण, अंतिम सवाल है, आप लोग पूरा मिला लीजिएगा बढ़िया से। 70 केजी का एक मिश्रण में सीमेंट और बालू का अनुपात 4:1 है। चलिए यहाँ पर 4:1 दे दिया, पूछ रहा है इसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, यानी कितना मिलाएं कि 6:1। पहले बालू है तो पहले बालू दे दिए। चलिए अच्छा 4 1 5, 5 आपका है, यहाँ पर 5 बराबर कितना हो गया 70, 5 बराबर 70, 1 बराबर 14, बालू बढ़ा कितना तो 2 बराबर 14, दूना कितना हो जाएगा 28 केजी। और आप लोग का इसी तरह पूरा एकदम 150 का एनालिसिस दे दिया गया है और इसमें एकदम लाइक सब्सक्राइब दबा के एकदम कीजिएगा। आप लोग को हम पहले तुक्का के बारे में बताए थे, ध्यान दीजिएगा। तुक्का के बारे में हम बताए थे कि ऑप्शन का स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगा, आप सभी उसका ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। अब ध्यान दीजिएगा, ए का यहाँ पर कितना था, ए का आपका 36, ठीक है। बी का कितना था 32, सी का कितना था, सी का कितना गया था, सी का लगभग 34 के आसपास गया था और डी का 37 गया था और ई का 11 गया था। जोड़िए तो शायद 150 हो रहा है, 6 2 8 4 12 7 19, 150 हो गया। ध्यान दीजिए, यही है आपका ऑप्शन, इतना ही गया है। आप लोग यही के चक्कर में फंसे ना, लेकिन फंसना नहीं है, इसको सीधा काट देना। पहले मैंने बताया था यही इस बार का आंसर की है और आप लोग 100% आएगा तो देख लीजिएगा यही आंसर की रहने वाला है। और आप लोग को इतना बात दिमाग में रखिएगा, जो बनाए होंगे, जो अप्रोक्स यहाँ पर 18 नंबर बनाए होंगे, 17 नंबर बनाए होंगे, 19 नंबर बनाए होंगे अप्रोक्स यहाँ पर, या 20 नंबर बनाए होंगे यहाँ पर, 18 नंबर बनाए होंगे और इसमें बाई चांस 3 या 4 नंबर गया होगा। जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, 8 7 15 9 24 और 32 3 कितना हो गया 5 3 और 3 और कितना हो गया 4, 8 7 15 9 कितना हो गया यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 8 32 ना हो जाएगा, 32 3 35 5 हो जाएगा ना, 3 4 7 75 अप्रोक्स 75। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग का जो है ना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 75 अगर आपको हो रहा है किसी भी तरह से, 75 नंबर आप लोग बनाएं, ठीक है। सही हम बोले थे ना बनाने के लिए, इस बार का कट ऑफ कम जाएगा। पिछले बार लगभग 300 लगभग 21 के आसपास सीट था, जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, 100 के रेंज में गया था। इस बार 802 सीट है। कितना सीट है 802 सीट, बढ़ते ही जा रहा था और बढ़ते ही जा रहा था 802। इस बार कट ऑफ फिर से जाएगा 90 के रेंज में और आप लोग को स्पेशल कट ऑफ का वीडियो हम जो है ना आप लोग को देंगे। आप लोग कमेंट में करेंगे कि आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कितना है 36, ठीक है, और बी कितना है 32, सी कितना है 34, डी कितना है 37 और ये कितना है 11। और इसका आप लोग जो रेशियो बनाए होंगे ये आप लोग का दी और ये आंसर की है। ये क्या है आंसर की, आंसर की ये आप लोग का सबसे फास्ट आंसर की दे दिया गया है, यही आप लोग का है।
एकदम बिंदास, कहीं कोई दिक्कत नहीं रखना है। यही आपका आंसर की है। और आप लोग को इस तरह का हमेशा बीएसएससी के भी बारे में बताया जाएगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो वगैरह सब में जिनका चूक गया जाने का संभावना है, या जिनको लग रहा है हमारा अच्छा नहीं गया है, बीएसएससी की तैयारी कीजिए, सीजीएल की तैयारी कीजिए। सीजीएल आगे जो है ना आप लोग को उसमें भी ऑफिसर रैंक है, क्योंकि इससे भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी निकाल के उसमें दे दिया गया है, अन्यथा इसमें सीट और ज़्यादा रहता। तो एक ही पद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए तैयारी एकदम बिंदास। और आप लोग को जितना हो सकते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एकदम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर तो करना ही है। धन्यवाद।